अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर में उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोग बहुत मेहनत से और ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स की अगली क्लास शुरू करते हैं, जिसमें आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि भारत एवं किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास एक्स विन बैक्स 2022 का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। ए ऑप्शन है आपके पास वियतनाम, बी ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, सी ऑप्शन है नेपाल और डी ऑप्शन है आपके पास में इंडोनेशिया। तो भारत एवं वियतनाम के मध्य जो बिनवेक्स सैन्य अभ्यास जो है, जिसका तीसरा संस्करण किसके साथ आयोजित किया गया? भारत एवं वियतनाम के साथ आयोजित किया गया। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, भारत एवं ब्रिटेन के साथ में कौन कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं? तो भारत एवं ब्रिटेन के साथ में एक तो होता है अजय बारियर, कौन सा? अजय बारियर। और एक होता है कोकड़ शक्ति, कौन सा होता है? कोकड़ शक्ति। और नेपाल के साथ में कौन सा होता है? तो नेपाल के साथ में होता है सूर्य किरण, कौन सा? सूर्य किरण जो है वो नेपाल के साथ में होता है। और इंडोनेशिया के साथ में कौन सा हुआ है अभी? समुद्र शक्ति, कौन सा? समुद्र शक्ति। ठीक है, तो जो बिनवैक्स है वो किसके साथ आयोजित किया गया? भारत एवं वियतनाम के साथ। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे लिए कि 2 अगस्त 2022 को तिरंगा उत्सव मनाया गया और भारतीय ध्वज को किसने डिजाइन किया है? तो 2 अगस्त को कौन सा उत्सव मनाया गया? तिरंगा उत्सव मनाया गया। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो आपसे पूछ सकता है कि भारतीय ध्वज को किसने डिजाइन किया है? तो ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन है पिंगली वेंकैया और डी ऑप्शन है आपके पास में राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय ध्वज का जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया है? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कि पिंगली वेंकैया जो हैं उनके द्वारा भारतीय ध्वज को तैयार किया गया है। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनके द्वारा क्या किया गया है? राष्ट्रगान। ठीक है, जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक थी गीतांजलि, जिसके लिए इनको क्या कौन सा पुरस्कार मिला है आप लोग बताइएगा। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं इन्होंने क्या लिखा है? राष्ट्रगीत लिखा है। क्या लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है? राष्ट्रगीत लिखा है। और जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। किसके? जो झंडा समिति बनाई गई थी, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे आपके? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो भारतीय ध्वज किसने डिजाइन किया? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पिंगली वेंकैया ने। तीसरा प्रश्न है कि डीआरडीओ एवं भारतीय सेना द्वारा स्वदेश में विकसित की गई लेजर गाइडेड टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो यह मिसाइल का नाम क्या है? मतलब डीआरडीओ एवं भारतीय सेना के द्वारा स्वदेश में एक मिसाइल, स्वदेशी लेजर गाइडेड टैंक रोधी मिसाइल बनाई गई है। इस मिसाइल का नाम क्या है? तो इस मिसाइल का नाम जो है वो ATGM, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ATGM है। और पिनाका क्या है? पिनाका आपका जो है एक उन्नत किस्म का रॉकेट है। क्या है? उन्नत किस्म का रॉकेट है। तो डीआरडीओ एवं भारतीय सेना द्वारा जो लेजर गाइडेड टैंक रोधी मिसाइल बनाई गई है उसका नाम क्या है? ATGM है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो रेट को 5% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो सबसे पहले तो आप बताइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई और इसके वर्तमान गवर्नर कौन है और किस समिति की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो रेट को 5% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5%, 5.4% कर दिया गया है। तो देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1935 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। और किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? यंग हिल्टन आयोग समिति की, यंग हिल्टन आयोग समिति की सिफारिश पर। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में था। कहाँ था? कोलकाता था। ठीक है,
और वर्तमान में कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? मुंबई के अंदर है, ठीक है। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में इसके गवर्नर जो हैं वो आपके शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। तो इसका रेपो रेट की बढ़ाकर 5% से कितनी कर दी गई है? 5.4% कर दी गई है। पाँचवा प्रश्न है आपके लिए कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 7 अगस्त, बी ऑप्शन है 12 अगस्त, सी ऑप्शन है 20 अगस्त और डी ऑप्शन है 29 जुलाई। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। किसको? 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। क्या? जो भाला फेंक दिवस है वो कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। कौन सा? भाला फेंक दिवस। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है आपका? 12 अगस्त को। और 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? सद्भावना दिवस। कब क्या मनाया जाता है? सद्भावना दिवस। राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 7 अगस्त को मनाया गया। तो 29 जुलाई को क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। लिख लीजिएगा आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? 29 जुलाई को, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में इंग्लैंड में लीसेटर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रख दिया गया? ए ऑप्शन है आपके पास में सचिन तेंदुलकर, बी ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, सी ऑप्शन है कपिल देव और डी ऑप्शन है सुनील गावस्कर। तो जो इंग्लैंड में क्रिकेट ग्राउंड है उसका नाम बदलकर सुनील गावस्कर जी के नाम पर रख दिया गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को क्लास पसंद आ रही है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करते रहें और वीडियो को लाइक भी करते रहें। आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आज का 7वां प्रश्न है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? ए ऑप्शन है बेंगलोर, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है हैदराबाद और डी ऑप्शन है आपका मुंबई। तो 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी जो है वो चेन्नई कर रहा है। कौन शहर कर रहा है? चेन्नई कर रहा है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है? ठीक है, ये यहाँ पे काट दीजिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है गुजरात। पहले तो आप चारों राज्यों के सीएम और गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है और यहाँ के गवर्नर कौन है? उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के और गुजरात के, ठीक है। तो किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है पुलिस के लिए? हरियाणा ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं जिनका क्या नाम है, मनोहर लाल खट्टर ने स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है, ठीक है। अच्छा, हरियाणा ने इजराइल के साथ में, किसके? इजराइल के साथ में समझौता किया है जल संरक्षण के लिए। किसके लिए? जल संरक्षण के लिए हरियाणा ने इजराइल के साथ समझौता किया है और हरियाणा ने ही सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है। मतलब अपने यहाँ एक पुरस्कार देने की घोषणा की है, उसका नाम क्या रखा है? सुषमा स्वराज पुरस्कार, ठीक है। सुषमा स्वराज जी के नाम पर इन्होंने सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है आपके लिए 9वां प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है आपका उड़ीसा। तो देखो, जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना जो है वो आपकी तमिलनाडु ने की है। किसने? तमिलनाडु ने की है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और कल के करंट अफेयर्स में मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश में अभी
एक बंदरगाह की आधारशिला रखी गई है, उसका नाम बताइएगा। तो कौन सा था? रामायपट्टनम। क्या था? रामायपट्टनम बंदरगाह था। कहाँ पर? आपके आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र में कोई बंदरगाह है, उसका नाम बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। और उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में महानदी के ऊपर हीराकुंड बांध स्थित है। क्या है? हीराकुंड बांध स्थित है। और क्या है यहाँ पर? चिल्का झील है। भीतरकनिका नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? आपका उड़ीसा में है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे लिए, जो कि आज की अगला प्रश्न है कि हाल ही में बजराम बेगज किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? कि बजराज बेगज जो हैं किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ए ऑप्शन है अल्बानिया, बी ऑप्शन है कुवैत, सी ऑप्शन है इजराइल और डी ऑप्शन है आपका कोलंबिया। जो आपका पिछला प्रश्न था, जो तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। क्या? सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, तैरता हुआ। ठीक है, तैरता हुआ सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया? तमिलनाडु में। ठीक है, ये प्रश्न आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे प्रश्न है कि हाल ही में बजराज बेगज जो हैं किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो बजराज बेगज जो हैं वो अल्बानिया के राष्ट्रपति बने हैं। किसके? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्बानिया के राष्ट्रपति बने हैं। कुवैत के में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं शेख मोहम्मद अल सबा। शेख मोहम्मद अल सबा जो हैं वो कहाँ के? कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। और इजराइल जो है, इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं यायार लैपिड। कौन बने हैं? यायार लैपिड। क्या बने हैं? पीएम बने हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री। और कुवैत के भी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेख मोहम्मद अल सबा बने हैं। ठीक है। और जो कोलंबिया है, कोलंबिया के भी हाल ही में चुनाव हुए हैं। तो यहाँ जो राष्ट्रपति हैं, कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? आप लोग लिख लीजिएगा इसको। कोलंबिया के राष्ट्रपति जो हैं वो बने हैं गुस्तावो पेट्रो। कोलंबिया के कौन बने हैं? गुस्तावो पेट्रो। कौन बने हैं? ये राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट बने हैं। और बाकी ये लोग कौन? प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो बजराम बेगज किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? अल्बानिया। कुवैत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेख मोहम्मद अल सबा। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यायार लैपिड। ठीक है। और कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? गुस्तावो पेट्रो। ठीक है, तो आज के हमारे करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न थे। आगे हम लोग जो कल की क्लास थी उसका जल्दी से एक रिवीजन करते हैं। ठीक है, कि जुलाई 2022 में भारतीय नौसेना से किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया गया? तो किसको किया गया? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, INS सिंधु ध्वज जो थी इसको भारतीय नौसेना की पनडुब्बी से मुक्त किया गया। ठीक है, इसने 35 वर्षों तक अपनी सेवा दी। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में सिंगापुर ओपन का खिताब किसने जीता? तो PV सिंधु ने जीता। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, किसने जीता? PV सिंधु ने। और इसके उपविजेता कौन रही थी? बांग जहीन ई रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री जी ने किस जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया था? जालौन में। जालौन में भी कहाँ पर? उरई तहसील में। और किस गांव में? कैथेरी गांव में। किसमें? कैथेरी गांव में। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ से हुआ था? शाहजहाँपुर से हुआ था। और चित्रकूट से लेकर इटावा तक जो है वो आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रहेगा। और गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी थी? 594 किलोमीटर थी। और जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की थी उसकी लंबाई आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है हमारे लिए चौथा, एक सेकंड, कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो मैंने बताया था कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? टोक्यो कर रहा है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा शहर कर रहा है? टोक्यो। अब देखो चेन्नई है, चेन्नई में क्या है? 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी कर रहा है। ठीक है, और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। किस नदी के किनारे स्थित है?
तो सीन नदी के किनारे है। और पेरिस में किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय है। 5वां प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से स्थान पर है? 135वें स्थान पर है। कुल कितने देश भाग लिए थे? 146। पहले स्थान पे कौन सा देश था? तो आइसलैंड। कौन सा था? आइसलैंड जो था वो पहले स्थान पे था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर वन्य जीव संरक्षण एवं सतत जैव विविधता संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मैंने इसका आंसर बताया था आपका क्या? नामीबिया। लास्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? छठे प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा। नामीबिया के साथ में भारत ने जैव विविधता एवं वन्यजीव संरक्षण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 7वां प्रश्न है कि किस राज्य में रामायपट्टनम बंदरगाह की आधारशिला रखी गई? तो ये आंध्र प्रदेश के सीएम थे वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहाँ रखी? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? सी, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि किस भारतीय निशानेबाज ने दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो ISSF निशानेबाजी प्रतियोगिता कहाँ हुई? दक्षिण कोरिया में हुई। और स्वर्ण पदक किसने जीता इसमें भारतीयों की तरफ से? महराज अहमद खान ने जीता। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मनोज कुमार को बनाया गया है। मैंने आपको बताया था आशीष कुमार चौहान भी क्या बनाए गए? कमेंट बॉक्स में बताइए। हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में भी बताइए और माधवीपुरी बिज के बारे में भी बताइए। मैंने आपको तीनों ऑप्शन के बारे में बताया था। अगला प्रश्न था इसका कि हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा राज्य बना है? केरल। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। केरल राज्य बना है। ठीक है, आगे आज हमने एक नई चीज़ ऐड की है जो कि है कि जुलाई माह के जितने भी प्रमुख इम्पॉर्टेंट डेज हैं वो मैंने आपके लिए इसमें रखे हैं। और आप सभी को अगर इसकी PDF चाहिए है तो आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पिन कर रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें और इसकी जो है PDF आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जुलाई माह के प्रमुख जितने भी दिवस हैं उनको कंप्लीट करते हैं। अगली वीडियो में हम कुछ और कंप्लीट कर लेंगे। तो जो भी पेट में स्टैटिक जीके का पार्ट है वो हम लोग ऐसे ही कंप्लीट करते रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? चिकित्सा दिवस। और 1 जुलाई को ही क्या मनाया जाता है? GST दिवस मनाया जाता है। क्या? GST दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जो थी इसकी थीम क्या थी? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। क्या थी? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। और जो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस है यह किसकी याद में मनाया जाता है? तो बिधान चंद्र राय। कौन? बिधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है। 2 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व खेल पत्रकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और विश्व UFO दिवस। ठीक है, तो विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और विश्व UFO दिवस। 3 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 3 जुलाई। 4 जुलाई को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की जो है 125वीं जयंती मनाई गई। क्या? 125वीं जयंती अल्लूरी सीताराम राजू की मनाई गई। 6 जुलाई को विश्व जूनोस दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को विश्व किस्वली दिवस। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस और विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। आगे है 14 जुलाई। 14 जुलाई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 14 जुलाई को बास्तील दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस और तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है? शतरंज दिवस मनाया जाता है और वुमेन इन चेस इसकी थीम थी इस बार की। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस और राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई को क्या मनाया जाता है? आपका आयकर दिवस मनाया जाता है। और 25 जुलाई को विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस और विश्व IVF दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया कि 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।